नंबर पे शंकर जी महाराज ने कथा को तो विश्राम दे दिया, लेकिन पार्वती मैया ने भुशुंडी महाराज के बारे में नए प्रश्न कर दिए और भुशुंडी महाराज के चरित्र को सब जानने के लिए तब उनने नए सिरे से राम कथा को छोड़ के भुशुंडी कथा कही और भुशुंडी कथा में उन्होंने समास रूप में रामायण की भी व्याख्या कर दी। लेकिन फिर दोबारा पैदा हुए प्रश्न के जवाब में सो कुल धन्य हुआ सुनो। शंकर जी महाराज कहने लगे कि जितने लोग वाग धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी और धन्य जन्म दुई भरगत अवंगा, ऐसी सब बातें कही, लेकिन उन सबके बावजूद भी एक बात ये आई कि भाई सब चीज़ धन्य है तो क्या कोई कुल भी धन्य होता है क्या? बोले हाँ। बोले कौन सा धन्य है कुल? कि श्री रघुवीर पारायण जय नर उपज विनीत, कि भगवान राम जी के पारायण हो, कि राम जी का पारायण का मतलब तो ये है कि उनकी अनुकूलता, जिसमें राम जी को अनुकूलता हो वो अनुकूलता करे। लेकिन पारायण माने उनके चरित्र का नियमित रूप से नियमित समय के लिए कुछ भी व्याख्या करना, वो भी पारायण कहलाता है। बोले हम रोज जो है वो जैसे एकादशी के बाद द्वादशी को कहते हैं कि व्रत का पारायण, तो एकादशी का व्रत करना ही करना है और जब द्वादशी आवे तो ये काम और करना है, वो जो है वो पारायण की श्रेणी में आ जाता है। और फिर शंकर जी महाराज कहते हैं कि मैंने मति अनुरूप कथा कही है और वेद शास्त्रों के भाव सहित रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। कानों से जो है यदि भगवान राम के चरणों में रति चाहिए तब, लेकिन दुनिया की सारी सिद्धियां एक तरफ हो जाती हैं और भगवान की चरण शरणागति एक तरफ होती है। इसीलिए अब भुशुंडी महाराज वो महादेव जी आगे कहते हैं राम कथा गिरि जाने मनी, कलि महल समाधि मनो। ये कलिकाल के मन में मनोमल, मन में जो मल पैदा होते हैं, एक मन में पैदा होने वाला मल, मन में पैदा वाला मल क्या? अरे साहब ये सब फालतू की बातें हैं, सिद्धि कोई नहीं होती। या वो अपने आप को कहते हैं महाराज कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, कुछ नहीं है, मेरी कथा ही है, इस तरह से। तो ये जो है मनिमल कलिमल समनि और मनोमल धली, कलयुग में जो होती बातें हैं उन सब का जो है समापन हो जाता है, समन हो जाता है। और मन में जो कोई यदि इस तरह की खोटी बातें आ जाएं तो उनका भी निर्माण हो जाता है। कर्म से पैदा होने वाले रोग संसति रोग, उन संसति रोग के लिए तो संजीवन बूटी के समान है। और ऐसा जो है श्रुति कहती है, राम कथा का वही श्रुति सुनी, राम जी की इस कथा को सारी श्रुतियाँ गाती रहती है। इसमें 7 सोपान है, 7 कांड है और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए वो 7 सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियों में एक शायद ऐसा भी है कि कहीं चढ़ने की सीढ़ियाँ बने तो 3, 5, 7, 9 ऐसा ऑड नंबर होना चाहिए तो मंगलकारी होते हैं। वो लोग वहाँ गाड़ी खरीदें तो गाड़ी का नंबर जो है ऑड होना चाहिए, उससे कोई एडवांटेज मिलता है। ये लोकाचार की बातें हैं। तो लेकिन शंकर जी महाराज ये कहते हैं कि ये जो भाव सहित हो या कथा सब करो श्रवणपुट पान, बोले जी एप्लीकेबल कब होता है? बोले अति हरि कृपा जाई पर होई और पाऊँ देई मार्ग सोई। भगवान जब कृपा नहीं अत्यंत कृपा करें तभी जो है कथा में मन लगता है, नहीं तो जाते ही सो जाते हैं कथा में। और इससे क्या होता है
कि मनोकामना जो है सिद्धि सब मिल जाती है, न संसार सागर को गाय के खुर के समान पार कर लेते हैं। तब पार्वती मैया कहने लगी, अब कत कत भयउ में तब प्रसाद विशेष उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। जो मेरे मन में जितना क्लेश था कि मैंने राम जी के संग में बड़ा गलत व्यवहार किया, महादेव जी के संग में गलत व्यवहार किया, ये जो क्लेश था वो सब मेरा क्लेश मिट गया। और वो भी कैसे मिटा कि आपके ही प्रसाद से मिटा, जिसकी वजह से पैदा हुआ उसी के प्रसाद, उसी की कृपा से मिटा। अब जो है राम जी की भक्ति मेरे अंदर में दृढ़ रूप से हो गई, और हर चरित्र में, हर युग में, हर समय में राम जी की तो जो है चरित्र लीला कथा निरंतर होती है। और उस निरंतर उसी कथा में जो है फिर एक किसी कल्प में कथा हुई जब जो है सीता मैया ने गिरजा पूजन करा। अब भोलेनाथ तो जो है अपनी कथा से मुक्ति पा लिए। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी अब अपनी कथा को विश्राम देने के मूड में आ गए। तो राम कथा तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो राम कथा समाप्त होने के बाद में जो शंकर जी और पार्वती मैया का जो संवाद है, ये भी क्या काम करता है, सुख संपादन, सुख को जो है जीवन में लाता है। और समन विषादा, जीवन में यदि कोई भी किसी तरह का दुख हो, विषाद हो, मन में तकलीफ हो, तो वो मिट जाती है। भव भंजन गंजन संदेहा, इस संसार सागर के जो भय, इसको जो है सबको मिटा के और सबको दूर कर देता है। और जन रंजन सज्जन प्रिय, भगवान के भक्त हैं, उनका तो मनोरंजन रंजन करते हैं, और सज्जन लोगों को ये अत्यंत प्रिय है। और तो और राम उपासक जे जग बाई, जितने राम जी की उपासना करने वाले हैं इस संसार में, उन सबको यही समय प्रिय अत्यंत क्या कठिनाई, उनको इस राम कथा के समान दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। अब महाराज और तो शब्द हैं अपनी अपनी मति से गाया, भरद्वाज याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी से गाया, पार्वती शंकर जी महाराज ने अपनी से, और फिर भुसुंडी महाराज ने अपनी मति से गाया। और भुसुंडी महाराज ने तो सबूत दे दिया कि ये सब जो कथा मैंने अपनी नैनों से देखी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज भी उसी परिपाटी को फॉलो अप करते हुए कह रहे हैं, रघुपति कृपा जतामति गावा, मैं पावन चरित सुहावा। ये पावन चरित्र को जो है मैंने, कोई कह देंगे दंड बैठक मैंने लगाई थी, बोले मैंने कुछ नहीं लगाया, भगवान ने कृपा करी और मैंने गा दिया। इसलिए जो मेरा तजुर्बा एक और पैदा हुआ इस कथा के बाद में कि एक कलिकाल न साधन दूजा, इस कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है। जोग जप तप व्रत पूजा, चाहे योग कर लो, जग कर लो, जप कर लो, तप कर लो और पूजा कर लो, इन सबको, इन सबरे कर्मों के फल के हुए, इसके अलावा भी यदि आप खाली राम सुमिरन करो, भगवान राम के गुण गाओ, और जो कुछ गाओ वो राम ही राम, जब बोलो जब राम ही राम, और लगातार राम जी के गुणों को सुनते रहो। क्यों कि जासो पतित पावन बड़वाना। राम जी की क्या खूबी है कि वो पतित जो लोग हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो है एक ही काम कर सकते हैं कि वो राम जी का भजन करें। वो जा सुपतित पावन बड़वाना, तो और इसको क्या कहते हैं, गावई सर्वनि संत
संत पुराना सब लोग कहते हैं कि भगवान के सामने तो जाओ और जाके भगवान की सेवा में बैठ जाओ, जाके बैठ जाओ, जाके बैठ जाओ तो भगवान आपका उद्धार कर देते हैं। राम जी की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। अयोध्या में चाहे जितना भी डेवलपमेंट हुआ, राम जी का नया मंदिर बना, वो भी राम जी की कृपा ही मानी जाएगी। लेकिन राम जी का सही ठिकाना ये बाबरी मस्जिद के नीचे वाला नहीं था। राम जी के मंदिर का सही ठिकाना कनक भवन था। कनक भवन में राम जी विराजमान होते थे। ये जो ठिकाना था, ये तो जब वो जो मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद, फिर उसके बाद मस्जिद तोड़ दी गई और तोड़ के जब नीचे उसके तहखाने को देखा गया तो उसमें कुछ नहीं था, कोई राम जी की प्रतिमा वगैरह नहीं थी। तब ऐसा कहते हैं कि डीएम को आदेश हुआ कि कहीं से भी लाके कोई एक मूर्ति रख दो, चाहे तुम अपने घर से ही लाके रख दो, जिससे ये हो जाए कि तहखाने में मूर्ति निकली और राम जी का जन्म स्थान गर्भगृह ये ही है। ऐसा तो जासु पतित पावन बड़वाना, गावई कपिशुद्ध संत पुराना। इसलिए ताई बजिया मना तजी कुटिलाई, और राम बजे गति कई नहीं पाई। राम जी को भजने से जिस किसी ने भी भजा, उसने किसने जो है गति नहीं पाई। तुलसीदास कह रहे हैं, अरे मेरे मन, उसको अपनी सारी कुटिलताओं को छोड़ के और तू उनका भजन करो। किसने गति नहीं पाई और उसने उदाहरण दे दिए। किरातों का, मूर्खों का, गीध का और गजेंद्र महाराज का, दुष्टों का, अजामिल का, गणिका का, इन सब का भगवान ने उद्धार कर दिया। इन्होंने एक बार भी जो है नाम ले लिया तो ही वो पावन हो गए और भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। इसलिए रघुवंश
जाप करके और भगवान के धाम को चले जाते हैं। और एक और गुण है इसमें राम जी के गुण में कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर और धरे। 5-7 चौपाइयों को यदि हृदय में धारण कर लें और ये समझे कि इन चौपाइयों से भगवान के चरित्र का प्रकाश होता है। कहीं ते पे पावन हो राम नमामि ते। ये तो ऐसा जो करते हैं वो लोग भी जो है पवित्र हो जाते हैं। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर। अविद्या रूपी जो विकार है वो भी बड़ा क्लिष्ट दारुण, उसको भी राम जी हरण कर लेते हैं। भगवान की खूबी क्या सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पहर कर प्रीति जो सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समान को। सारी अविद्या जनित विकारों को हरण कर लेते हैं। वो एक श्री राम जी है, दूसरी कृपा कोई नहीं है। और मैंने जिनकी कृपा से जाकी कृपा महाराज तुलसीदास को भी जो है वो परम विश्राम मिल गया है। अब महाराज अंतिम वंदना राम जी महाराज से करते हैं कि मौसम दीन न दीन हित। प्रभु मेरे समान में कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई देने वाला नहीं है। इसलिए महाराज मेरी जो संसार की विषम विपत्ति है, इस सारी विपत्ति का आप हरण कर लो। महाराज दुनिया भर की उदाहरण देने के लिए गोस्वामी जी ने पूरी रामायण में दिए हैं, लेकिन ये दुआ के कामी नार प्यार जिमी, कि कामी को स्त्री प्रिय होती है। गोस्वामी जी का चरित्र कहता है कि पत्नी ने उपदेश किया तब जाके जो है गोस्वामी तुलसीदास बने वो, नहीं तो जो है वो क्या नाम था पत्नी का, उसी के नाम की माला जपते थे, फिर राम जी के नाम की माला जपने लगे। तो अंत में जाके उन्हें ये बात याद आई कि जीवन में इतनी उपमाएं तो मैं दे चुका, लेकिन एक उपमा बाकी रह गई जिसमें वो जो है क्या नाम था रत्ना, जिसमें रत्ना का क्षेत्र भी प्रकाश में आना चाहिए। इसलिए कामी नार प्यार जिमी, जैसे कामी स्त्री को जो है कामी लोग को जो है स्त्री प्रिय होती है, ऐसे ही प्रभु तिम रघुनाथ जैसे मुझे रत्ना प्रिय थी ऐसे ही महाराज आप भी लगो। यत् पूर्वम पवनाकृतम सुख विनाशी शंभुना दुर्गमन श्रीमद्राम चरित मानस मिदम प्राप्ते श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम शांतस्तम शांतये भाषावद्यमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाषा मैंने जो कुछ भी करा भाषावद्यमिदं चकार तुलसीदास, जो मेरे मन में आया वो मैंने जो है जो मेरी समझ में आया भगवान के चैत को प्रकाश करने के लिए मैंने ये सब लिखा है। और इसका फल क्या है? पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोमलापम सुमिलम प्रेम
हमारा ये जो है बहुत करके 19 मई 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गए। 4 आवृत्ति कथा की हो गई और शायद मेरे ख्याल से 900 एपिसोडों में यूट्यूब के ऊपर में है। बाकी भगवान की कृपा है। कल फिर शनिवार है, हनुमान जी की साधना करके और फिर 5वीं आवृत्ति इस राम कथा की शुरू करेंगे। गोविंद से प्रार्थना है कि मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राधे।